दृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप तमाम छात्रों को पता है, ग्रुप डी का एग्जाम अगस्त से संभावित है, तो उसके लिए हम लोग रिवीजन क्लास आज से शुरू किए हैं। आप तमाम छात्र इससे जुड़िए और अधिक से अधिक छात्रों को जानकारी दीजिए, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन कम से कम 100 प्रश्न अलग अलग सब्जेक्ट का हम लोग आपके सामने लाएंगे और यह जो है आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होने वाला है। जो आपको याद है उसके बाद रिवीजन करिए, जो नहीं याद है उसको 1-2 बार सुनिए तो आज आप याद होगा। तो आइए छात्र, आज हम लोग इतिहास का लगभग 100 प्रश्न का चर्चा एकदम क्वेश्चन के रूप में जो है करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक हड़प्पा कालीन शहर है देसलपुर, आता है कि यह शहर देसलपुर कहाँ है? तो आंसर होगा कच्छ, गुजरात में। आप यहीं पर और कुछ क्वेश्चन याद कर लीजिए कि हड़प्पा शहर में सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन है? हड़प्पा, जिसका खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। और यह कच्छ जो गुजरात में है, यह भी एक क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक शहर का खोज किस राज्य में किया गया? तब जो है आंसर है गुजरात है। इसके बाद अगला प्रश्न आप याद करिएगा, महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं जो जातक कथा में पता चलता है, वह किस पिटक का भाग है? मतलब क्वेश्चन क्या है कि पुनर्जन्म का जानकारी कहां से मिलता है? जातक से। और वह जातक ग्रंथ किस पिटक में है? तो आप याद करिए कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक का लेखक आनंद है, विनय पिटक का लेखक उपाली है और अभिधम्म पिटक का लेखक का जानकारी नहीं है। तो यह जो जातक कथा है, यह सुत्त पिटक का ही एक भाग है। जिसे आता है गीता, महाभारत के किस पर्व का एक भाग है? तो गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। अगला क्वेश्चन याद करिए छात्र, विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय अवतार कौन सा माना जाता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है? तो यहाँ पर आपको कुछ समझाते भी हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि जब भी कोई बुराई उत्पन्न होता है पृथ्वी पर, तो उसको समाप्त करने के लिए भगवान ईश्वर अवतार लेता है। 10 अवतार का चर्चा है और प्रारंभिक 4 अवतार का भी नाम आता रहता है। याद करने का सूत्र है मकुवन। म से मत्स्य अवतार, कु से कुर्रम अवतार, व से वराह अवतार और न से नरसिंह अवतार। तो सबसे प्रिय जो है, सबसे लोकप्रिय अवतार इसमें वराह अवतार है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अगला फिर आइए, सिकंदर और पोरस के मध्य बितस्ता का युद्ध हुआ था और यह बितस्ता का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? एक क्वेश्चन आता है। तो बितस्ता जो है झेलम नदी के तट पर हुआ था। वैदिक काल में आपको याद रखना है, नदियों का नया नाम और पुराना नाम आता है कि अभी जो झेलम है उसका नाम पहले क्या था? बितस्ता। जो अभी चेनाब है उसका नाम अस्किनी, रावी है उसका पहले नाम परूशनी, अभी सतलज है उसका पुराना नाम सतुद्री। तो ध्यान रखिएगा, बितस्ता का युद्ध किसके बीच हुआ? तो सिकंदर और राजा पोरस के मध्य जो है हुआ था। फिर आगे याद करिए अगला क्वेश्चन, यह अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो अशोक का अभिलेख से जुड़ा हुआ 5-6 प्रश्न आपको जरूर याद करना है कि अशोक का अभिलेख कहाँ के पत्थर से बना है? तो चुनार के लाल बलुआ पत्थर से। जगह भी हो गया चुनार, उत्तर प्रदेश में है। और 4 लिपि, ग्रीक, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक लिपि। और जब भाषा पूछेगा अशोक के अभिलेख का, तब आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा। इस अभिलेख को सर्वप्रथम खोजा किसने था? तो टिपेंथलर ने। और सर्वप्रथम पढ़ा किसने था? तो जेम्स
प्रिसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा था। अशोक का अभिलेख से जुड़ा हुआ, और ये भी याद रखना है कि भारत में सर्वप्रथम अभिलेख किस शासक ने जारी किया था, तब उसका आंसर अशोक है। अगला क्वेश्चन याद करिए छात्र, पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन है जिसने खरोष्ठी लिपि में तख्ते वही अभिलेख जारी किया था? तब उस पार्थियाई राजा का नाम है गोंदोफर्निस। गोंदोफर्निस। पार्थियाई वंश को पहलव वंश भी कहा जाता है, और यह वंश जो है भारत में मध्य एशिया से आया था। अगला प्रश्न याद करिए, हिंदू शाही राजवंश का राजधानी कहाँ है? तब उद्भांडपुर है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने दरबार में जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी और राजशेखर को सम्मानित किया था? जैन विद्वान, ये भी आता है, जिन प्रभा सूरी किस धर्म के विद्वान थे? तो इन दोनों को सम्मानित करने का काम जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या है? जूना खां है। इसे पागल बादशाह, इस्लाम विरोधी भी कहते हैं, और इसने राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद किया था। अगला प्रश्न क्या है, किस सूफी संत को महबूबे इलाही कहा जाता है? महबूबे इलाही का अर्थ क्या है? ईश्वर का प्रेमी। तब इसका आंसर है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, महबूबे इलाही। अगला क्वेश्चन है, गुलाब से इत्र निकालने का विधि का खोज किसने किया था? तब आंसर है असमत बेगम। असमत बेगम जो है नूरजहां की मां थी। याद रखिएगा, नूरजहां की मां आते रहता है। अगला प्रश्न, आप इतिहास अभी चल रहा है छात्र, इतिहास में अगला प्रश्न है 1857 में जो विद्रोह हुआ, सैनिक विद्रोह कहते हैं जिसे, उसमें गोरखपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोरखपुर में। तब उसका आंसर क्या है? गजाधर सिंह। और यह भी आपको याद रखना है कि 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। ये भी याद रखना है कि इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन भी आप आगे बढ़िए छात्र, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? इस तरह का स्टेटमेंट भी आता रहता है कि किस अधिवेशन में गांधी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। तब इसका याद रखना है कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ था, और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का घोषणा भी किया गया। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा। बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। आपको पता है बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए, और इस आंदोलन, इस बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चला, उस आंदोलन को कहा जाता है क्या? स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन। अगला याद करिए छात्र, 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या किसने कहा? जलियांवाला बाग हत्याकांड को क्रूर हत्या किसने कहा? तो आंसर है CF एंड्रयूज। और CF एंड्रयूज का उपनाम भी आपको आते रहता है, इनको दीन बंधु भी कहा जाता है, CF एंड्रयूज को। अगला क्वेश्चन है 1909 ईस्वी में कर्नल वाइली का हत्या लंदन में किसने किया था? तो आंसर क्या है? मदन लाल धिंगरा ने कर्नल वाइली का हत्या किया था। आगे याद करिए, 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुए गांधी इरविन समझौता को किसने सांत्वना पुरस्कार कहा?
व्यक्ति का नाम पूछ रहा है, सांत्वना पुरस्कार किसने कहा? तो एलेन कैंपबेल जॉनसन ने जो है यह कहा है। और यह भी याद रखना है कि गांधी इरविन समझौता के कारण ही जो चल रहा था नमक सत्याग्रह, उसको बीच में रोककर गांधी अंग्रेजों से बात करने के लिए लंदन चले गए थे। और गांधी इरविन समझौता किसके प्रयास से हुआ, यह भी एक क्वेश्चन है। तब आंसर है तेज बहादुर सप्रू। और यह भी याद रखना है कि इस समझौता को और क्या कहते हैं, इस समझौता को और दिल्ली समझौता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन याद करिए छात्र, किस क्रांतिकारी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में पहला समानांतर सरकार का स्थापना किया? तो आंसर है चीतू पांडे। अब समानांतर सरकार का मतलब समझिए कि ऐसा सरकार जिसका कानूनी या संवैधानिक महत्व नहीं हो, मतलब उस सरकार काम करता है सरकार के तरह, लेकिन उसमें कोई संवैधानिक उसका जो है मतलब कानूनी मतलब नहीं होता है, गैर कानूनी भी कह सकते हैं। तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसको हम लोग अगस्त क्रांति भी कहते हैं, उसमें पहला समानांतर सरकार चित्तू पांडे के द्वारा जो है स्थापित किया गया था बलिया में। यह भी आपको याद रखना है कि अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर है लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो। अगला क्वेश्चन क्या है, किस क्रांतिकारी ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर धावा बोलकर लूटा था? तब याद करना है उस व्यक्ति का नाम क्या है, सूर्यसेन। और सूर्यसेन का भी उपनाम आता है मास्टर दा, मास्टर दा कहते हैं। अगला है 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किसने किया? तब आंसर है सचिंद्रनाथ सान्याल। और सचिंद्रनाथ सान्याल का एक पुस्तक भी बराबर आता रहता है, उसका नाम है पुस्तक का बंदी जीवन, बंदी जीवन। अगला क्वेश्चन याद कर लीजिए, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया और इस प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना था, स्वशासन सुनिश्चित करना। आपको देख रहे होंगे कि लगभग 50-75 प्रश्न आ रहा है जो संभावित जो परीक्षा है अगस्त में ग्रुप डी का। तो आपको यह जानकारी कैसा लगता है, हम जरूर आपसे आग्रह करेंगे कि आप कमेंट करें और आपके संपर्क में जो ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका जानकारी दे। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग आपके सामने आता रहेगा, आप जुड़े रहें। जुड़ने के लिए सबसे पहले आपके पास यह पहुंच पाए तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।